नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एमराम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे वेन डायग्राम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अब हम वीक में 2 वीडियो डालेंगे, जिसमें एक वीडियो उस टॉपिक को या इशू को कॉन्सेप्चुअलाइज क्लियर करेगी, यानी कि आपको बताएगी कि किस तरह से क्या किया जाए कि इस टॉपिक की समझ बनाई जाए, और इससे जुड़े हुए कुछ ट्रिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको समझ में आए कि किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे हमें किस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी टाइप्स हैं क्वेश्चंस की वो सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला टाइप है और उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 3 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम इन विच देर आर 3 इंटरलॉकिंग सर्कल I, S and P, where circle I stand for Indian, circle I stand for Indians, circle S stand for scientists, and circle P stand for politicians. Different region in the figure are lettered from A to F. Question 1. The region which represent non-Indian scientists who are politician. तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 सर्कल है, I स्टैंड फॉर इंडियन, S स्टैंड फॉर साइंटिस्ट और P स्टैंड फॉर पॉलिटिशियन, और उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं। देखिए ये रही, जैसे CDEABFG, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रीजन्स को। अब ये पूछ रहे हैं कि द रीजन विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन। इन्होंने कहा है कि ऐसे साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन तो हो पर वो इंडियन नहीं हो, तो इंडिया को ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे या फिर इसको डार्क कर देंगे, ताकि जो बाकी रीजन बचे वो हमें देखिए। अब जो बाकी रीजन बचा वो साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन का है, और वो जो दोनों हो तो दोनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए ये जो एफ है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए ऑप्शन है यानी कि एफ इज राइट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक पूछता है द रीजन विच रिप्रेजेंट इंडियन हु आर नाइदर साइंटिस्ट नॉर पॉलिटिशियन। वो इंडियन कौन से हैं? तो इंडियन ये हो गए, पॉलिटिशियन ये और साइंटिस्ट ये। कौन से हैं जो ना तो साइंटिस्ट है और ना ही पॉलिटिशियन है? देखिए, तो हम इस एरिया को शेडेड कर लेंगे, ताकि ये जो एरिया है ना तो पॉलिटिशियन रहेंगे ना साइंटिस्ट रहेंगे, जो बच गया वो क्या बचा? इंडियन ही बचे। तो इंडियन में क्या आ गया? सी। तो सी वो इंडियंस हैं जो ना तो साइंटिस्ट है ना पॉलिटिशियन है, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रीजन विच रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन हु आर इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि ऐसा रीजन जो इंडियंस साइंटिस्ट भी हो और पॉलिटिशियन भी हो। तो ऐसा रीजन तो देखिए यही है। देखिए ऐसा रीजन कौन सा है? ऐसा रीजन वो ए वाला है जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी होगा, सी ऑप्शन, जिसका आंसर है ए। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये टाइप था जिसमें हमें एक वेन डायग्राम मिलेगा और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उससे हमें डायग्राम बनाना है। एक टाइप ये होता है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो इफ द 2 स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द फॉर्मल क्लासरूम एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। दो एजुकेशन सिस्टम बताए हैं उन्होंने। एक तो हो गया क्लासरूम एजुकेशन और एक हो गया डिस्टेंस एजुकेशन। उनको छोटे सर्कल जो देखो ये हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड द बिग सर्कल स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो बड़ा सर्कल है ये और ये, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें बताना है विच फिगर रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो वो पूछ रहा है कि पूरे सिस्टम को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्लासरूम एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों ही यूनिवर्सिटी सिस्टम के हिस्सा होते हैं। तो दोनों उनके जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जो बड़ा सर्कल है, उसके सबसेट होने चाहिए,
तभी तो उसको का हिस्सा बन पाएंगे। और देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, डिस्टेंस एजुकेशन अलग होती है और क्लासरूम एजुकेशन अलग होती है। तो ये ना तो इन दोनों के बीच में हो गया नो वाला रिलेशन, और जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है और ये दोनों हैं जो क्लासरूम सिस्टम और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, वो दोनों इसके क्या हो गए, ऑल वाला रिलेशन हो गया कि ऑल क्लासरूम एजुकेशन आर यूनिवर्सिटी सिस्टम और ऑल डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम्स आर यूनिवर्सिटी सिस्टम। कैसे? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिस्टेंस एजुकेशन होती है और क्लासरूम एजुकेशन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें कौन सा रिलेशन आ गया, ऑल और नो। ऑल का तो हो गया ये, और नो वाला इन दोनों के बीच वाला। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है इसमें हमें वो जो पिछला जो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप था उसकी तरह ही है, पर इसमें थोड़ा अलग पूछा जाता है। और देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 2 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम इन विच देर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल। एच रिप्रेजेंट द हिंदू, जो एच है वो हिंदू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। आई रिप्रेजेंट द इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडियन एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड टी रिप्रेजेंटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से टी रिप्रेजेंट हो रहा है। ए टोटल ऑफ 50 persons वर सर्वेड एंड द नंबर इज इन द वेन डायग्राम इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए 50 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। जो ये आपको सर्कल स्क्वायर दिख रहा है ये पूरा यूनिवर्स है, जिसमें ये 10 जो है वेन डायग्राम है उसके बाहर है, और बाकी के जो हमारे पर्सन्स हैं वो वेन डायग्राम के अंदर है। यानी कि यूनिवर्स को ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो एक पूछ रहे हैं उस पर आते हैं। हाउ मैनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। वो पूछ रहे हैं कि कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कम से कम 2 न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? देखिए द हिंदू पढ़ने वाले इनको हटा दीजिए 3 को, क्योंकि ये एक ही को पढ़ रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस वाले को हटा दीजिए, और जो 6 हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हटा दीजिए। ये सभी एक एक पेपर पढ़ते हैं। हमें पूछा गया कम से कम 2 पेपर, तो ये हट जाएंगे और ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये तो अखबार ही नहीं पढ़ते हैं इन तीनों में से कोई भी। तो अब हमारे पास क्या बचा, कौन सा रीजन बचा? ये बचा 12 वाला, 2 वाला, 8 वाला और 5 वाला। तो इनको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 और 8 हो गए 20, +2 22 और +5 27। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर। और ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर का मतलब यही होता है, तब पूछा गया था कम से कम 2 न्यूज़पेपर। अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो इसका मतलब क्या है? 0 वाले भी आएंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, और जो 1 पेपर पढ़ता है वो भी आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कौन नहीं आएगा? जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है। हमने 3 न्यूज़पेपर के बारे में बात की है, तो जो तीनों को पढ़ता है वो नहीं आएगा, बाकी सभी का ऐड कर देंगे। तो देखिए जो 2 वाला रीजन है वो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अगर हम उसको टोटल में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो तीनों पढ़ते हैं। उसके अलावा तो कोई 1 पढ़ता है, कोई 2 पढ़ते हैं, या कोई पढ़ता ही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 48 होगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हम हल कर पा रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें प्रीमाइसेस और दिया गया है, हमें कंक्लूजन निकालना है। हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। देखिए गिवन बिलो आर द 2 प्रीमाइसेस एंड 4 कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द them taking singly or together. Select the code that states the conclusions validly drawn. देखिए प्रीमाइस क्या है? ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल। देखिए एक मान लीजिए सर्कल है जो रिलीजियस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल। तो ऑल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो
ऑल का जो सबसेट होता है उसका एक सुपर सेट होता है, तो इमोशनल क्या है, सुपर सेट है, और रिलीजियस पर्सन सबसेट है, तो ऑल को रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो करते हैं, राम इज ए रिलीजियस पर्सन। वो कह रहे हैं कि राम एक रिलीजियस पर्सन है, ठीक है। तो हम राम रिलीजियस पर्सन है, रिलीजन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर राम आएगा, तो हमने ये बना दिया। तो देखिए ये ऑल वाले तीनों हो गए। अब हमें कॉन्क्लूजन दिया गया, हम उससे एक राइट जो कॉन्क्लूजन है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब हमें क्या पता चलता है, राम इज ए इमोशनल। देखिए राम क्या है, रिलीजियस पर्सन है, और ऑल रिलीजियस पर्सन क्या है, इमोशनल है। तो क्या होगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राम इज ए इमोशनल पर्सन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑल इमोशनल पर्सनस आर रिलीजियस। देखिए जितने भी इमोशनल पर्सन हैं वो रिलीजियस है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए जो इमोशनल पर्सनस हैं वो सबसेट है वो रिलीजियस पर्सन हैं वो सबसेट है इमोशनल पर्सन वाले सुपर सेट के। चलो एक और तरीका करते हैं, हम दोबारा से ड्रा करते हैं दूसरे में। देखिए जो रिलीजियस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्लू सर्कल, ठीक है, ब्लैक सर्कल हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड वाला सर्कल है वो हमें रिप्रेजेंट करता है राम को, ठीक है। तो देखिए अब जो सेकंड स्टेटमेंट है बी ऑप्शन वाली उसको पढ़ते हैं, ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस। तो इमोशनल पर्सन कौन है, ये वाले, ठीक है, और वो क्या है, सभी रिलीजियस है, और रिलीजियस क्या है, ये है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसके बाद में भी ये इतना एरिया है, ये खाली है, क्या पता ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें ऑप्शन ए तो हो पर बी नहीं हो। तो देखिए ये एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया, अब हमारे पास बी और सी बचते हैं। हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राम इज़ नॉट ए रिलीजियस पर्सन, नहीं दोबारा पढ़िए, राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन। देखिए राम है क्या, रिलीजियस पर्सन है, पहले ही बताया गया है, तो नहीं होगा क्या, नॉट रिलीजियस पर्सन। देखिए मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ। देखिए दोबारा करते हैं, ये कह रहा है कि राम इज़ नॉट ए रिलीजियस पर्सन। अगर वो राम इज़ नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन नहीं है तो क्या होगा, रिलीजियस होगा। अगर वो नॉन रिलीजियस नहीं है तो रिलीजियस होगा ना, तो जो कि हमारी स्टेटमेंट पहले ही दी हुई है, प्रीमाइस दिया हुआ है, तो ये हो गया सही। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए ए और सी जिसमें सही हो वो हमारा राइट आंसर हो गया, तो इसमें तो ए ही है, तो ये कैंसिल हो गया, ये पहले ही हो चुके हैं, तो हमारा राइट आंसर सी होगा, ए एंड सी ओनली। तो देखो दोस्तों कैसे हम डायग्राम की मदद से और वेन डायग्राम बना के हम ये प्रीमाइसिस और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लास्ट टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये टाइप क्या है, इसमें हम जो वेन डायग्राम के जितने भी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स वगैरह है या फिर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वेन डायग्राम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रू फॉल्स टाइप्स के होते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट वेन डायग्राम मेथड के लिए सही नहीं है। देखिए पहली क्या है, इट इज़ ए मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिड आर्गूमेंट। हमने पहली वीडियो में यही बताया था कि वैलिड आर्गूमेंट को जानने के लिए ये मेथड है, तो ये सही बात है। इट रिप्रेजेंट बोथ प्रीमाइस ऑफ ए सिलोजिज्म इन वन डायग्राम, बिल्कुल सही है, एक डायग्राम में ही उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल फॉर द टू प्रीमाइस ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तो ये गलत बात होगी। हम एक ही सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं एक नहीं, हम 3 सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें कहा गया था, जो बी ऑप्शन है हमारा उसमें कहा गया था वन डायग्राम की बात हुई थी, और इसमें कहा है 2 सर्कल्स। देखिए कभी भी वैन डायग्राम ऐसे नहीं बनता, वैन डायग्राम कंप्लीट होता है 3 सर्कल्स से, तो ये गलत बात हो गई। तो सी ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम डी भी देखते हैं, इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द क्लास एल एज द
प्रपोजिशन, ये भी हमने किया था कि क्लास और प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। तो ये देखिए हमने इसके जितने भी 4 टाइप्स थे उनको हमने किया है और आपकी समझ बनाने के लिए ये क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कराएं। तो अब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए और जो भी क्वेरीज हो हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट कर सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।